प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित का ऐसा सवाल लेकर आए हैं बेटा, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हम इसको कैसे हल करेंगे? और हाँ बेटा, एक बार फिर से कह दूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे आयताकार पार्क की चौड़ाई को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटे सबसे पहले हल, और लिख देंगे सॉरी, पहली बार ही गलती हो गई। आयताकार पार्क की चौड़ाई, ठीक है, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x मीटर। ठीक है, मान लेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? आयताकार पार्क की लंबाई देखो क्या हो जाएगी, समझना। कह रहा था लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 8 मीटर। तो हमें लंबाई प्राप्त हो गई और चौड़ाई भी प्राप्त हो गई प्यारे बच्चों, मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा था? अब कह रहा था कि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 240 वर्ग मीटर। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर माना लिख देना, ठीक है, थोड़ी गलती होगी, माफी चाहता हूं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हो? 240। तो लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर, माने वर्ग मीटर। अब बेटा आगे देखिए कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे पार्क के क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240। लंबाई हमारी कितनी है? x प्लस के 8, और चौड़ाई हमारी कितनी है? x बराबर 240। अब प्यारे बच्चों अच्छे से समझिए कि x की x में कर देंगे गुणा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही x की 8 में करेंगे, हो जाएगा हमारा 8x बराबर 240। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, 8x ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 240। जब ये इधर माइनस के हो जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब ये हमारे पास क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें करना है इसको सरल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना कि 240 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें कि 8 आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसको कर देते हैं साइड से, यहाँ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 छिक्के 12, 0, 2 तिया 6, 15 बार जाएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा ये? 3 से, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। हमें प्लस के 8 लेकर आने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ पर आ गया 20, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 दूनी कितने हो गए? 24, ना जाने 0, 240 है ना। 12 की जब 20 में गुणा करेंगे तो 240 प्राप्त हो गया, और 20 में से 12 को घटाएंगे तो प्लस के में 8 भी बच जाएंगे। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? देखो एक्स स्क्वायर प्लस की ले लेंगे कितने? 20x, और माइनस के ले लेंगे 12x, माइनस के 240 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और बेटा 2 2 ले लेंगे इनको कॉमन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है? यहां पर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में तो x कॉमन है, तो x ले लेंगे बाहर,
जब 2x में से 1x बाहर आएगा तो 1x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 20 माइनस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो 12 कॉमन है, क्यों? क्योंकि 12 का भाग 240 में जाएगा। देखो कैसे, 12 दूनी 24 ना जाने की 0, तो 20 बार गया ना, तो 12 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा x माइनस और माइनस प्लस 12 दूनी 24 ना जाने की 0 बराबर 0। ठीक है बेटा। अब x प्लस के 20 और x प्लस के 20 बेटे हो गए हमारे पास कॉमन, और क्या बचा x माइनस के 12 बराबर 0। और थोड़ा सा देखो बेटा, हो गया बस सवाल। कैसे कि यहां पर हम लिख देंगे x प्लस के 20 बराबर 0 एक बार, तो ये x बराबर जब इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, और इधर देखेंगे x माइनस के 12 बराबर 0, और बेटे इसको भी इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो ये मान्य नहीं रहेगा क्योंकि ऋणात्मक है भाई, इसको मान्य नहीं मानेंगे क्योंकि ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमारी जो चौड़ाई निकलेगी किसकी, पार्क की, कितनी होगी 12 मीटर, कितनी होगी 12 मीटर। लेकिन अभी हमें लंबाई की भी जरूरत है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लंबाई को भी निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बताते हैं लंबाई हमारी कितनी आएगी, लिख देंगे। हमने लंबाई को कितना माना था, यहाँ पर देखना, लंबाई को माना था हमने x प्लस के 8, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे आयताकार पार्क की लंबाई x प्लस के 8 मीटर। तो बेटा x का मान कितना निकला था 12, और 8 हमारे ये रहे, कितने हो जाएंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 मीटर, कितने हो जाएंगे 20 मीटर। तो हमारे पास लंबाई निकली है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 12 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, आते हैं आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 12 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।